अधिकारों का हनन हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि हम वहाँ के निवासी हैं, हम वहाँ उस जंगल में उस पहाड़ पर रहते हैं और लगातार बम ब्लास्ट हो रहा है, जिससे बचे कुचे गांव घर थर्रा उठ रहे हैं और जंगली जानवर तक भागने को मजबूर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन, सरकार और भूमाफिया मिलकर पहाड़िया को ख़त्म करने के षड्यंत्र के तहत ये कार्य चल रहा है अवैध रूप से। चूँकि ये अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पर खदान होना नहीं है, जहाँ पर खदान जिला प्रशासन दे नहीं सकती है, लेकिन आज लगातार पहाड़ और पहाड़िया को तोड़े जा रहे हैं। उसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप हमें बचाइए। आज आप पानी के बिना 20 दिन 30 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु के बिना आप 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो ये वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र के रहने वाले सभी मानव समाज को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हम आदिम जनजाति अपने अस्तित्व को बचा सके और अपने अस्तित्व में हम लोग जिंदा रह सके। दूसरा मांग क्या है, इस अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए संसदीय कानून बने हैं, जिसका नाम है संसदीय कानून की पेशा 1996 को बने हैं। लेकिन आज तक झारखंड के अलग होने से 24 साल बीत गए, लेकिन पेशा कानून लागू करने में वर्तमान की सरकार, पूर्व की सरकारों ने असफल रहा है, लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा है। समाज ने कोर्ट तक गया है, वहाँ भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि आप यहाँ पर पेशा कानून लागू करें। तीसरा मांग ये है कि आप झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं। पहाड़िया कौन सी गुनाह की है महिला लोगों ने जो आपने 1000 में सिमट के रख दिया? ये अन्याय है। इसलिए यह भी हमारी मांग है कि हमारे पहाड़िया बहनों को, माताओं को आप हमें 5000 रुपया महीना पेंशन लागू करें, अन्यथा मैया सम्मान योजना को बंद करें। चूँकि 54 अरब रुपये ट्राइबल संप्लान की राशि को दूसरे जातियों में बांट दिया है। ये घोर अन्याय क्या है वर्तमान की हेमंत सरकार ने, उसके खिलाफ हम आज यहाँ पर हैं। आदिवासी महिलाओं को कितना पेंशन मिल रहा है जिसका विरोध आप कर रहे हैं? आदिवासियों की बात नहीं, यहाँ आदिम जनजातियों को छोड़कर सभी जनजाति के, चाहे वो ओबीसी महिला हो, चाहे वो माइनॉरिटी की महिला हो, चाहे वो जनरल महिला हो, सारे लोगों को पेंशन लोग 2500 रुपया दे रहे हैं। लेकिन पहाड़िया महिलाओं को 1000 में सिमट कर रख दिया। जो घोर अन्याय किया है सरकार ने, ये आप या तो हमें पेंशन से जोड़ें जनरल से, या तो मैया सम्मान योजना को बंद करें। पहाड़िया महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वो नहीं दे रहे हैं लोग, वो 5000 रुपये में सिमट करके रख दिए हैं। और कोई मांग आपकी? और मांग है, बहुत सारी मांग है। हम यहाँ के मूलवासी हैं, हम सदियों से अति प्राचीन मूल निवासी हैं यहाँ के पहाड़िया लोग, लेकिन आज़ादी में जो जनप्रतिनिधियों का सत्ता रहा है, वो जनप्रतिनिधि नहीं होने के वजह से ज़्यादा शोषण हो रहा है। आज यहाँ पर DMFT का फंड जो है, शहरों में पार्क बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रही है, जबकि जिनकी पैसा है DMFT का फंड, सबसे पहले पहाड़िया गांव में पानी का व्यवस्था होना चाहिए, सबसे पहले वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें बिल्कुल नदारत है। हम बगैर पानी के हम वहां पर तड़प रहे हैं, इसलिए हम लोग मांग ले करके आए हैं। और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें आदिम जनजाति आयोग का गठन हो, आदिम जनजाति प्राधिकरण का गठन हो, तभी हम मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं, अन्यथा हमें मुख्य धारा से काट करके लोग रखे हुए हैं। हम दुनिया के सभ्य समाज से मांग करते हैं कि पहाड़िया समुदाय को आएँ आप लोग और हम सबों को बचाने का काम करें, यही सब हमारी मांग है। ऐसे जिला में कितने गांव हैं जो कि पहाड़िया समुदाय के लोगों को मूलभूत सुविधा या पानी की व्यवस्था या अन्य कई प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल रही है? कितने गांव होंगे? कहीं भी रोड में दिक्कत है। अभी आप साहेबगंज के सभी पहाड़िया गांव में पानी का अभाव है।
आप समझ सकते हैं यहाँ साहिबगंज में अभाव है तो पहाड़ में क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के पहाड़ में पानी का एकदम व्यवस्था नदारत है, नहीं है। जहाँ कहीं भी डीप बोरिंग वगैरह किए हैं वो मात्र दिखावा है, हाथी का दांत है, बाकी वो चबाने का नहीं है। उसी तरीके का टैंकी बना दिए हैं लोग, वहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर मशीन नहीं है और अनसक्सेस बोरिंग है, लेकिन पैसे तो निकासी कर लिए हैं लोग और देखने के लिए कोई तैयार नहीं है।